Hello everyone. Today we will start English course book of class 4 that is Evoke. आज हम लोग क्लास 4 के इंग्लिश कोर्स बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है Evoke. In this book there are total 16 chapters in it और इस बुक में टोटल जो है वो 16 chapters है. And today we will start with the first chapter that is Wind on the Hill. और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है Wind on the Hill. Now come to the page number 7. Here it is, the first chapter Wind on the Hill. और ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है Wind on the Hill. और ये एक पोम है, ये एक कविता है जिसका नाम है विंड ऑन द हिल. एंड दिस पोम इज रिटन बाय ए मिलन. और इस पोम को लिखा है ए मिलन ने. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम. दिस इज अ ब्यूटिफुल पोम दैट vividly describe the wind. और ये एक ब्यूटीफुल सा पोएम है जो कि क्लियर इमेज डिस्क्राइब करता है विंड के बारे में. दो वी आर अनेबल टू सी द विंड, हम लोग विंड को भले देख नहीं पाते हैं, बट वी कैन सी इट मूविंग द लीव्स ऑन द ट्री. लेकिन जब भी पेड़ में जो भी पत्ते मूव करते हैं तब हम लोग देख पाते हैं कि विंड जो है वो ब्लो हो रहा है. एंड ब्लोइंग द काइट्स अप इनटू द एयर. और जब भी पतंग उड़ता है, जब भी काइट्स जो है एयर में ब्लो करते हैं तो उस समय भी हम लोग देख पाते हैं कि विंड जो है ब्लो कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम एंड come to the first stanza of this poem. So, no one can tell me, nobody knows. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. No one can tell me. कोई मुझे नहीं बता सकता, कोई मुझे नहीं बता सकता. Nobody knows. और कोई जानता भी नहीं है. Nobody knows where the wind comes from. और ये जो विंड है वो कहाँ से आ रही है, कोई मुझे बता भी नहीं सकता और कोई जानता भी नहीं है कि आखिर ये विंड जो है वो कहाँ से आ रही है. Where the wind goes. और ये जो विंड है वो कहाँ जा रही है. So no one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. तो कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है और कोई जानता भी नहीं है कि ये विंड जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है. सो कम टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोम. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन. और ये जो विंड है वो कहीं से फ्लाई करता हुआ चला आ रहा है एज फास्ट एज इट कैन. और जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से ये फ्लाई करता हुआ कहीं से आ रहा है. समवेयर, फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर. और ये कहीं से उड़ता हुआ चला आ रहा है. I could not keep up with it, not if I ran. और इतने स्पीड से ये कहीं से आता है, हम उसके जो मतलब पोएट का कहना है कि उसका जो स्पीड होता है विंड का उसको वो मैच नहीं कर सकता. इतना ज़्यादा वो स्पीड से फ्लाई करके कहीं से आता है तो उसका जो स्पीड है उसको वो मैच नहीं कर पाता है. नॉट इफ़ आई रैन. और अगर दौड़ भी जाए तो भी उसके स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा. सो कम टू द नेक्स्ट stanza, that is, and here it is. But if I stop holding, but
if I stopped holding the sting of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. लेकिन अगर वो उसका जो काइट का जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा जो होता है जिससे हम लोग पतंग को उड़ाते हैं, जिसमें बांध के हम लोग पतंग को उड़ाते हैं, उसको अगर स्ट्रिंग उस धागे में होल्ड करके बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, अगर उस धागे को होल्ड करके स्टॉप रुक जाता है, इट वुड ब्लो विद द विंड, और ये जो मेरा जो काइट है वो विंड के साथ ब्लो कर जाएगा. इट वुड ब्लो विद द विंड, और ये विंड के साथ ब्लो कर जाएगा. फॉर अ डे एंड अ नाइट, और ये दिन रात हवा के साथ ब्लो कर सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next class we will continue this poem, and today you should write this word meaning of this poem. आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको अपने कॉपी में, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए. जस्ट पॉज द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट and write in your note copy. Just write the word meaning, heading, and write these 3 difficult word with their meaning. And first one is vividly, in a way that produces powerful feelings and clear images in the mind. And the second is unable, which means lacking the means to do something. Unable का मतलब होता है हम कुछ ऐसा जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग उसके वो करने के लिए लैक कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज स्ट्रिंग, which means material consisting of thread of cotton or other material twisted together to form a thin length. So that's all for today. Thank you. All the best. Keep revising this poem and write the word meaning.